हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसका नाम है इंग्लिश रियल नंबर, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी और इसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा का भी हम देखेंगे। देखिए, पहला आता है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, यह इसको चलिए हम परिभाषित करते हैं। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन यह भी हो सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय कहते हैं किसको। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और p बराबर होता है पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक मतलब यह हुआ -1 भी रख सकता है, -2 भी रख सकता है, +1 भी रख सकता है, +2 भी रख सकता है, उसमें 0 भी रह सकता है। और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ऐसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, जैसे देखिए -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 +∞, या √2, √3, √5, √6, ये सब क्या वास्तविक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 वास्तविक संख्या क्यों है, देखिए -3 वास्तविक संख्या है क्योंकि -3 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब कहेगा -3 परिमेय संख्या कैसे है, या तो p/q के रूप में नहीं है। देखिए, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। देखिए, p/q के रूप में हो गया। जब यह p/q के रूप में हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या में यह भी कह दिया कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, q का मान 0 भी नहीं है, 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार देखिए √2 हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, या p/q के रूप में हो गया। जब p/q के रूप में हो गया तो यह परिमेय संख्या हुआ। जब यह परिमेय संख्या हो गया तो यह वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक के लिए ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि √2 वास्तविक संख्या क्यों है, √2 वास्तविक संख्या क्यों है। देखिए, √2 वास्तविक संख्या क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह एक अपरिमेय संख्या होगा तो वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या, जब यह अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। अगर पाई के मान रहता तो वह भी वास्तविक संख्या भी होता। ठीक, अब देखो √3 भी अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो यह वास्तविक संख्या हो जाएगी। कहेगा कि सर √3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जरूर नहीं लिख सकते। कैसे, देखिए √3 अगर एक देंगे, √3/1 देखिए p/q के रूप में हो गया है तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। देखिए √3 परिमेय संख्या नहीं हुआ। कैसे, देखिए कोई भी अपरिमेय संख्या में या जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अगर सेम संख्या से भाग दीजिएगा तब वह परिमेय संख्या हो सकता है। अगर सेम संख्या से भाग नहीं दीजिएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, अगर √3 हम √3 से भाग देते हैं कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो 1 एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर √3 अगर सेम संख्या से भाग नहीं, यानी सेम संख्या हमारे रूट से भाग नहीं दीजिएगा तो वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक, यहाँ तक के लिए चलिए आगे। इसमें आगे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी वास्तविक संख्या हो जाएगी -∞। -∞ सबसे छोटी वास्तविक संख्या है। सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या है, तो -∞। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए सबसे छोटी वास्तविक संख्या तो -∞ है, तो बताइए सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।